बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान वलीद बिन तारिक और 92 स्पोर्ट्स के हमरा एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का पहला टेस्ट पर्थ के मुकाम पे अपने अख्ताम को पहुंचा और रिजल्ट्स वही आए जिसकी सबको उम्मीद थी। जैसा नज़र आ रहा था, ऑस्ट्रेलिया अपनी सरजमीन पे शेर है। ऑस्ट्रेलिया को हराना उनकी सरजमीन पे बहुत मुश्किल है और 1995 के बाद ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पे हराना पाकिस्तान के लिए एक ख्वाब सा बन चुका है। नाजरीन, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान अपने इस ख्वाब की ताबीर आखिर कब करेगा? आखिर कब पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से अपना टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पे जीतेगा? क्या ऐसा पॉसिबल होगा? बाबर आजम को कप्तानी से हटाया गया, नया कप्तान लाया गया, शान मसूद को लाया गया, लेकिन शान मसूद का भी वो इंटेंट पहले मैच में नज़र नहीं आया। अब देखना ये होगा कि दूसरे टेस्ट मैच में क्या होता है। क्या पाकिस्तान अपनी गलतियों से सीखता है? क्या पाकिस्तान उन कोताहियों पे अमल करता है जो उसने पहले की? क्या उनसे सीखता है और ये कोशिश करता है कि अगले मैच में वो चीज़ें ना हों? डायरेक्टर हेड कोच मोहम्मद हफीज़ बड़े स्ट्रांग माइंडसेट के मालिक हैं और बड़ी अच्छी तजावीज़ तो देते थे मीडिया पे बैठ के, लेकिन जब से वो अपनी पोस्ट पे आए हैं नेशनल टीम में एज अ डायरेक्टर, एज अ हेड कोच उन्हें अपॉइंट किया गया है, हमें नज़र नहीं आ रही उनकी प्रोफेसरी ग्राउंड में। पहला मैच था, अब आगे देखना है। उन्होंने बयान दिया कि सरफराज अहमद को हम एक मैच में नहीं जज कर सकते, अगले मैच में दोबारा देखना होगा कि वो किस तरीके से परफॉर्म करेंगे। ये तो बात हुई ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान पहले टेस्ट मैच की पर्थ के मुकाम पे, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने 360 रन से फतह हासिल की और पाकिस्तान दूसरी इनिंग में सिर्फ 89 रन पे ऑल आउट हो गया। बात आज हम करेंगे आईपीएल की। कल आईपीएल का ऑक्शन होने जा रहा है और करोड़ों की बोलियां लग के प्लेयर्स खरीदे जाएंगे। नाजरीन जी, करोड़ों की बोलियां, लाखों की बात नहीं रही। इस टाइम इंटरनेशनल क्रिकेट में, लीग्स क्रिकेट में सबसे ज्यादा पैसा जिस लीग पे लगाया जा रहा है, जिन खिलाड़ियों पे लगाया जा रहा है, वो बीसीसीआई आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग पे लग रहा है। सर 250 करोड़ रुपया मेज पे रखा जाएगा कल और बात होगी प्लेयर्स की, खरीदे जाएंगे, किसकी बोली लगेगी। हम अगर बात करें ना पीएसएल और आईपीएल का मवाजना करें, जो हम मवाजना करते हैं, ठीक है पीएसएल बहुत बड़ी लीग है, 8 एडिशंस में उसने बहुत कामयाबियां हासिल की और उसकी हाइप बहुत ज्यादा क्रिएट हो रही है, हम इस चीज को मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब हम अपना मवाजना अपने हमसाये मुल्क भारत से करते हैं, बीसीसीआई से पीसीबी का मवाजना होता है, तो नाजरीन रिजल्ट्स ये निकलते हैं, पीएसएल की पूरी लीग पाकिस्तान सुपर लीग उनकी एक फ्रेंचाइज से छोटी लीग है। नाजरीन, हमारा सबसे महंगा प्लेयर जो इस साल पीएसएल 9 में बिका है, नसीम शाह, इस्लामाबाद यूनाइटेड, 4.5 करोड़। और उनके अगर महंगे तरीन प्लेयर की बात की जाए, जिसमें द किंग विराट कोहली की बात होती है, कैप्टन मास्टर क्लास एमएस धोनी की बात होती है, तकरीबन 20-20 करोड़ के प्लेयर्स बिक रहे हैं। पीएसएल फ्रेंचाइजीज की बात और आईपीएल फ्रेंचाइजीज की बात, सर इधर तो आईपीएल में एक खिलाड़ी जो थोड़ा सा अबव एवरेज है वो 12 करोड़ 15 करोड़ में बिक रहा है, और हमारे सबसे महंगे खिलाड़ी जो हमारे स्टार हैं, नसीम शाह 4 करोड़ 4.5 करोड़, बाबर आजम है, शाहीन शाह अफरीदी है, उनकी भी लगभग कीमतें 1-2 करोड़ के बराबर होंगी। लेकिन आईपीएल में जो उनके सी डी क्लास के प्लेयर्स हैं उनको इतने पैसे दिए जाते हैं। तो हम जब लीग का मवाजना करने पे आते हैं तो हमें ये चीजें भी मद्देनजर रखनी पड़ेंगी। अच्छा, उसके बाद एक और इंकशाफ, आईपीएल की ऑक्शन सेरेमनी पहली बार भारत की सरजमीन से बाहर मुत्तहिदा अरब अमारात में हो रही है, यूएई में। क्या वजह है? पब्लिसिटी, प्लेयर्स को इजी एक्सेस, मतलब वो अब चाह रहे हैं कि हम आईपीएल को इंडिया से बाहर और कंट्रीज में रिप्रेजेंट करें, मतलब वो अपनी लीग को बड़े से बड़ा करके और आगे दिखाना चाह रहे हैं जी। बात तो हम ये भी करेंगे, जब पीएसएल 2016 पहली लीग जो थी ओपनिंग उसकी भी दुबई में हुई थी, लेकिन इंडिया की इतनी बात क्यों हो रही है कि वो भी तो अपनी लीग अब जहां पे करा रहे हैं? सर उनकी पब्लिसिटी में, उनके पैसा लगाने में, उनकी ब्रांडिंग में जमीन आसमान का फर्क है।
उसके बाद हम जी बात करते हैं कि जो मैंने बात की 250 करोड़ रुपया मेज़ पे रख दिया है, 77 प्लेयर 77 प्लेयर्स की बोलियां लग रही हैं। इनमें कौन कौन से प्लेयर्स शामिल हैं, कुछ न्यू एडिशंस हुई हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। सबसे पहले शाहरुख खान। सर ये किंग शाहरुख खान की बात नहीं हो रही, ये बात हो रही है भारत का उभरता हुआ ऑफ स्पिनर। इमर्जिंग कैटेगरी में शामिल किया गया है उन्हें, और उनकी इनिशियल जो कॉस्ट है वो 40 लाख रुपए है, और उम्मीद है कि कल उनकी बोली 6-7 करोड़ की तो लग जाएगी। बहुत खूबसूरत फिनिशर हैं, ऑफ स्पिन बॉल भी करते हैं, और हाईएस्ट विकेट टेकर थे तमिलनाडु लीग के। तमिलनाडु लीग उनकी एक भारत की लीग होती है डोमेस्टिक लेवल पे, उसमें ये हाईएस्ट विकेट टेकर थे। उसके बाद बात हो रही है मायानाज बॉलर मिचेल स्टार्क, जिनकी यॉर्कर्स कल सरफराज को कितना जबरदस्त आउट किया उन्होंने। उनकी यॉर्कर्स का जवाब किसी के पास नहीं होता, लेकिन मुझे याद है 2021 में फखर जमान ने नहीं यॉर्कर्स पे कैसे उठा के गेंद बाहर फेंकी थी स्टैंड्स में। लेकिन मिचेल स्टार्क भी अब 2015 के बाद अब आईपीएल खेलने आए हैं, और उनकी इनिशियल कॉस्ट जो है 2 करोड़ है, और बोली लगने पे मुझे लगता है 13-14 करोड़ के करीब ही जाके इनको खरीदेंगे। अब देखना ये होगा कि कौन सी फ्रेंचाइज उनको खरीदती है। इसके अलावा रचिन रविंद्रा सरप्राइज एडिशन वर्ल्ड कप में क्या जबरदस्त ऑलराउंडर परफॉर्मेंस दी, और सारी दुनिया की नजरें उन पे थी। क्या खूबसूरत नौजवान खेल रहा है, वर्ल्ड कप से पहले किसी को पता ही नहीं था। ओपनर आए और आके 3 सेंचुरियां जड़ दी। पहले ही मैच में इंग्लैंड के खिलाफ डेविड कॉनवे के साथ क्या खूबसूरत पार्टनरशिप लगाई, तो सारी दुनिया का ध्यान रचिन रविंद्रा पे चला गया कि क्या खूबसूरत सितारा, इमर्जिंग सितारा। अमूमन बहुत कम होता है कि इस तरह एक प्लेयर एकदम वर्ल्ड कप से पहले टीम में शामिल किया जाए और वो छा जाए। रचिन रविंद्रा इनमें थे, और उनको उनका रिवॉर्ड मिला है आईपीएल में जी। उन्हें ऑक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त दे दी गई है, और उनकी भी इनिशियल प्राइस 50 से 60 लाख लगी है, लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि 8-9 करोड़ के वो भी बिक जाएंगे। सर आप अंदाज़ा लगाएं इंडियन प्रीमियर लीग का कि किस हद तक नोटों की, पैसे की गेम खेली जा रही है। इसके बाद हर्षल पटेल, लास्ट ईयर इनकी प्राइस थी तकरीबन 2 करोड़। इस साल उनकी इनिशियल प्राइस 2 करोड़ हुई है, और 11-12 करोड़ के दरमियान बिक जाएंगे। चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से खेला था उन्होंने लास्ट एडिशन, आईपीएल के चैंपियन भी हैं। उसके बाद लास्ट प्लेयर जो हमारी लिस्ट में इस टाइम है वनिंदु हसारंगा, द मिस्ट्री स्पिनर ऑफ श्रीलंका। खूबसूरत स्पिन करते हैं, मिस्ट्री स्पिन है, बैट्समैन को चकमा दे देते हैं। वर्ल्ड T20I की रैंकिंग्स में पहले नंबर पे भी रह चुके हैं काफी अर्सा। तो इनकी कीमत के बारे में भी यही ख्याल है, 3 से 4 करोड़ इनकी इनिशियल प्राइस रखी गई है, और इसमें कोई शक नहीं है उनकी सलाहियतों पे कि वो कल 10 से 12 करोड़ में बिकेंगे। इसके अलावा जो इंडिया के, मैंने आपको पहले भी बताया, महंगे तरीन खिलाड़ी, इनमें विराट कोहली का नाम है, उनमें MS धोनी का नाम है। ये लोग ऑलरेडी टीम्स की ट्रेड में पहले से ही हैं। चेन्नई की तरफ से MS धोनी खेलेंगे और विराट कोहली खेलेंगे आरसीबी की तरफ से। इनकी कीमतें मैंने आपको बता दी हैं। अब कल हमें देखना होगा कि ऑक्शन में कौन किस पे भारी होता है और किस पे नोट भारी होते हैं। तो इसी के साथ अपने मेज़बान वलीद बिन तारिक को 92 स्पोर्ट्स के हमरा दीजिए इजाज़त। कल इंशाअल्लाह ताला दोबारा से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया।